लेने दो। सिर मत झुकाओ, संकोच मत करो, मैं तुम्हें भगवान नहीं कहूंगा। राम जी मुख ऊपर करते हैं। दशरथ जी कहते हैं, राम मुझे ऐसे लगता है तुम्हें देख रहा हूं, अब ऐसे शायद दोबारा ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। रघुवर मेरी यह भेंट बलि, राम मेरी यह तुमसे बस अंतिम भेंट है। इसलिए मैं कुछ कहूंगा नहीं, कहने लायक बचा नहीं हूं। बस राम इतनी कृपा करो, मैं किस मुंह से तुम्हें रोकूं, पर प्रार्थना यही है, अपना मुखचंद्र देख लेने दो। मेरा ऐसा अनुमान है, अनुभव है कि अब दोबारा आपका दर्शन मुझे नहीं होगा। आप जाओ, पर राम तुम्हारा रूप इन नेत्रों में बसा रहे। मोको विधु वदन विलोकन दीजे, रघुवर मेरी यह भेंट बलि। राम जी शांत, दशरथ जी के नेत्रों से अश्रु बिंदु गिर रहे हैं। राम जी ने थोड़ी ही देर में प्रणाम करते हुए कहा, पिताजी आशीर्वाद दें, आज्ञा दें। दशरथ जी ने राम जी को हृदय से लगा लिया। एक बार मिल लो, फिर मिलन का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, जब हृदय से लगाया दशरथ जी ने राम जी को, और मिलकर जब अलग हुए, गीतावली में श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि उस समय क्या दशा हुई होगी जब दशरथ जी के हृदय से लगकर राम जी अलग हुए। यद्यपि संस्कृत साहित्य में कहा जाता है उपमा कालिदासस्य, उपमा के लिए महाकवि कालिदास, पर हिंदी जगत में पद्य प्रवाह में अनुपम और अद्वितीय हैं तुलसीदास जी। राम जी दशरथ जी से मिलकर अलग हुए तो कैसा लगा, श्री तुलसीदास जी ने अद्भुत उपमा दी। वे कहते हैं कि युग बीत गए इस घटना को, पर आज भी धरती में जो दरार पड़ती है, कहीं कहीं धरती में दरार पड़ जाती है, धरती फटती है। क्यों? श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि धरती को आज भी जब उस क्षण की याद आती है तो उसमें दरार पड़ जाती है। शब्द हैं अजहू मही फाटत दरार मिस, सो अवसर सुधि कीन है। उस अवसर की याद करने से आज भी धरती का हृदय फट जाता है। जब धरित्री की यह दशा है तो धरती वासियों की क्या दशा हुई होगी। राम जी प्रणाम करके चले, दशरथ जी मूर्छित हो गए और श्री राम लक्ष्मण जानकी तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। तपसी
कवेश धर भगवान चल पड़े। देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े। देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े। तपसी 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 का तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। तपसी का वेश जैते भगवान चल पड़े। महाराज दशरथ की मूर्छा दूर हुई। राम चले गए। मेरी पुत्र वधु जानकी, पुत्र लक्ष्मण वन के लिए चले गए। सुमंत जी सिर झुकाकर आंसू बरसाने लगे। झुके हुए सिर ने, आंखों से बरसते हुए आंसुओं ने सारा समाचार बिना बोले ही दशरथ जी को बता दिया। सुमंत, तुमने जीवन भर मेरे हाथ जोड़े, आज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। रथ लेकर जाओ। उन्हें पैदल मत चलने दो, यहां से तो रथ में बिठाकर ले जाओ। 4 दिन वन में घुमाना, फिर मेरी ओर से प्रार्थना करना, राम अयोध्या लौट चलो। और ऐसे मौके से बात कहना जब वन देखकर, भयावने दृश्य देखकर सीता जी डरने लगे ना, तब कहना, जब सी कानन देख डिराई, कहे मोरी सिख अवसर पाई। जय जय। बस एक काम करना, वन में रहने मत देना उन्हें, वन दिखाए, वन दिखाला। और हाँ, एक काम और, सरयू जी किनारे से जा रहे हो, गंगा जी किनारे तक जाना, बस वन दिखाए सुरसरी अनवाई। और आने फेरी बेगी 2 भाई, दोनों भाइयों को जल्दी लौटा लाना। जाओ सुमंत, विलंब हो रहा है। सुमंत ने कहा जो आगे। अच्छा ठहरो ठहरो, जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, जो नहीं फिरहि धीर दो भाई। सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय
कर विकर जोरी, तो तुम विनय कर विकर जोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि श्री राम और लक्ष्मण न लौटें, लौटेंगे नहीं, दृढ़व्रती हैं, सत्यनिष्ठ हैं, चलो न लौटें कोई बात नहीं, पर श्री सीता जी को लौटा लाना। और ऐसे ही नहीं तो तुम विनय हमारी ओर से हाथ जोड़ना, कह देना कि हाथ तो मैं जोड़े हुए हूं, पर यह भाव तो तुम्हारे पिताजी का ही है, मेरी ओर से हाथ जोड़ना, तो तुम विनय कर जोरी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, इसी तरह तुम राम के आगे मेरी ओर से हाथ जोड़ना। फेरी ये प्रभु मिथिलेश किशोरी, श्री सीता जी लौट आवे, अवश्य लौटा लाना सुमंत। अगर सीता जी भी लौट आई तो मेरे प्राणों के लिए अवलंब मिल जाएगा, फिर ही तो हो ही प्राण अवलंबा। और अगर सीता जी न लौटी तो मैं सत्य कहता हूं सुमंत, न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियऊं जिमि जल बिनु मीना। मैं वैसे ही जीवित नहीं रहूंगा जैसे जल के बिना मछली जीवित नहीं रहती। पर आप विचार करें, मछली ने तो आज तक कोई विकल्प खोजा नहीं है, उसे जल ही चाहिए, जल के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो दशरथ जी अगर मछली के समान हैं तो राम जी जल के समान हैं, तो यह क्यों कहते हैं कि सीता जी आ गई तो मेरे प्राण बच जाएंगे? इसलिए राम जी यदि जल हैं तो श्री जानकी जी गिरार्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न श्री राघवेंद्र यदि जल के समान हैं तो श्री जानकी जी उसी जल की तरंग हैं। तरंग हैं। अच्छा, अब आप ऐसे विचार करें, सरोवर के भीतर रहने वाली मछली तो सुखी है, पर एक मछली ऐसी है जो सरोवर के किनारे पड़ी है, उसे सरोवर का जल तो नहीं मिला, पर किनारे पड़ी हुई मछली को सरोवर के जल की लहर सींचती रहे। लहर आए, मछली को सींच दे, फिर सरोवर में चली जाए, फिर सींच दे, फिर सरोवर में चली जाए। यदि जल की तरंग ही मछली को मिलती रहे तो मछली तड़पती तो रहेगी पर मरेगी नहीं, जीवित बनी रहेगी। तो श्री दशरथ जी का आशय है कि मैं मछली की तरह तड़प रहा हूं, श्री राम जल के रूप हैं, अगर जल रूपी राम जी न लौटे तो जल की तरंग ही लौट आए, जल की लहर ही लौट आए। पर लहर तो आती जाती रहेगी। दशरथ जी कहते हैं, मैं भी कह रहा हूं, कह देना सीता जी से कि वे भी आती जाती रहें। कहां? पितु गृह
कबहू ससुरारी पितु गृह कबहू ससुरारी पितु गृह कबहू ससुरारी पितु गृह कबहू ससुरारी रहे वो जहाँ रुचि होए तुम्हारी तुम्हारी पर सीता जी नहीं लौटी। क्यों नहीं लौटी? क्योंकि जल से जल की तरंग अलग कैसे हो जाए। सुमंत जी गए, रथ में बिठा के राम को, श्री सीताराम लक्ष्मण को रथ में बिठा के चल तो दिए सुमंत, खींची जो रास रोस में घोड़े मचल पड़े। खींची जो रास रोस में घोड़े बदल पड़े। खींची जो रास रोस में घोड़े मचल पड़े। खींची जो रास रोस में घोड़े मचल पड़े। जासु जासु वियोग जासु वियोग जासु वियोग विकल विकल पशु ऐसे। जासु वियोग विकल पशु ऐसे। प्रजा मातु पितु जीवई कैसे कैसे जासु विकल पशु ऐसे। अयोध्या में त्राहि त्राहि मच गई। रथारूढ़ होकर श्री सीताराम लक्ष्मण प्रस्थान कर रहे हैं। राम जी ने
देखा गुरुदेव की कुटिया आई, गुरुजी बाहर आ गए। निकस वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े। राघवेंद्र गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव अवध और अवधवासियों की सार संहार अब आप ही माता पिता की तरह करें। सबके सार संहार गुसाई, करब जनक जननी की नाई। अयोध्या के माता पिता आप ही हैं गुरुदेव। गुरुदेव कुछ बोल नहीं सके, कंठ अवरुद्ध है, नेत्र प्रेम जल से भरे हैं। गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करने के बाद राम जी अयोध्या की धरती को प्रणाम करते हैं। जन्मभूमि की धूल सिर पर चढ़ाते हैं। तुलसीदास जी चित्र खींचते हैं, रथ चढ़ी सी सहित दो भाई, बन ही चले अवधई सिरुनाई। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। पर अवधवासियों ने कहा रोको इन्हें, रोको रोको, नहीं रुके तो सभी कह रहे इन्हें समझाओ री माई, बन को चले दोनों भाई, भाई बन को चले दोनों भाई, समझाओ दिमाए, बन को चले दो भाई, भाई चले दो भाई। इन्हें समझा इन्हें समझाओ माजे, बन को चले दो भाई। राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, अयोध्या लक्ष्मण बिनु ठकुरा आई। लक्ष्मण बिना लक्ष्मण बिन ठकुरा आई। अयोध्या लक्ष्मण बिन ठकुरा
सीता बिना मेरी सूनी रसोई, सीता बिना मोर सुन रसोई, कौन करे चतुराई, चतुराई रे माई, इन्हें समझाओ रे माई, समझाओ रे माजे बन को चले दो भाई, भाई बन को चले दोनों भाई, भाई बन को चले दो भाई, इन्हें समझाओ रे माई, बन को चले दोनों भाई, चले चले दो भाई,